हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 10.5 हल कर रहे थे और इस वीडियो में प्रश्न 7 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। तो देखिएगा प्रश्न में चक्रीय चतुर्भुज का जिक्र हुआ है। तो चक्रीय चतुर्भुज हम आपको बता दें, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके शीर्षों से होकर के एक वृत्त बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हमने दी हुई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एक आकृति बना ली। ये जो हमारा वृत्त है ये केंद्र ओ वाला है, यानी कि इस वृत्त का केंद्र ओ है। और जो इसमें ए बी सी डी चतुर्भुज है, ये कैसा चतुर्भुज है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, और इसमें जो ए सी और बी डी इस चतुर्भुज के विकर्ण हैं, वह विकर्ण इस वृत्त के व्यास भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी सी डी एक आयत सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एक आयत सिद्ध करना है। तो यहाँ पर पहले जो दिया जा रहा है, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे दिया, और हम लोग लिख लेंगे जो हमारे पास में ए बी सी डी चतुर्भुज है वो कैसा चतुर्भुज है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, और जिसमें हमें क्या पता है? जिसमें हमें पता है जो विकर्ण ए सी और बी डी हैं, विकर्ण ए सी और बी डी क्या है? इस वृत्त के व्यास भी हैं। ठीक है, तो विकर्ण ए सी और बी डी वृत्त के व्यास हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो हमें सिद्ध करना है उसे भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर पहले हेडिंग डाल लेंगे सिद्ध करना, सिद्ध करना। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है ए बी सी डी एक आयत है। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए बी सी डी एक आयत है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अर्थात हम कब कह पाएंगे कि ए बी सी डी एक आयत है? तो हम आपको बता दें, किसी भी चतुर्भुज को आयत सिद्ध करने के लिए हमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर दिखाना होता है। और चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, तो उनमें से हमें एक कोण 90 अंश का दिखाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ए बी सी डी को एक आयत सिद्ध करने के लिए हमें ए बी बराबर डी सी यानी सम्मुख भुजाएं, बी सी बराबर ए डी ये भी हमारी सम्मुख भुजाएं हैं। तो हमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर दिखाना होगा और इनमें से कोई एक कोण 90 अंश का दिखाना होगा, यानी हम कोण ए को 90 अंश दिखा देंगे। ठीक है, किसी भी कोण को 90 अंश का दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, हमें ए बी बराबर डी सी दिखाना होगा तथा बी सी बराबर ए डी दिखाना होगा, बी सी बराबर ए डी दिखाना होगा, और एक कोण 90 अंश का दिखाना होगा, यानी हम कोण ए को 90 अंश का दिखा देंगे। ठीक है, हम जब इतनी सारी चीज़ें दिखा देंगे तो फिर हम आसानी से कह सकेंगे कि ए बी सी डी क्या है? एक आयत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अब हम लोग हेडिंग डालते हैं उपपत्ति, और यहाँ से हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं उपपत्ति। अब देखिएगा जो ओ ए और ओ सी हैं, इस वृत्त की त्रिज्या है। चूँकि हम जानते हैं जब वृत्त के केंद्र और परिधि के किसी बिंदु को मिला देते हैं तो हमारी एक त्रिज्या बन जाती है। तो ओ ए भी इस वृत्त की त्रिज्या है और ओ सी भी इस वृत्त की त्रिज्या है, यानी एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ओ ए बराबर ओ सी, तथा इसी प्रकार से हम लोग ओ बी बराबर ओ डी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे ओ बी बराबर ओ डी। और यहाँ पर ये हमने बराबर क्यों लिखी? यहाँ पर कारण लिख देंगे, चूँकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, ये हमने कारण लिख दिया। अब देखिएगा जो ए सी था हमारे इस चतुर्भुज का विकर्ण था ए सी, और इसके दो पार्ट ओ ए और ओ सी बन रहे थे। ये दोनों पार्ट हमने क्या किए? बराबर दिखा दिए। तो हम कह सकते हैं जब इसके ये दो पार्ट बराबर हैं
तो हम कह सकते हैं कि बी डी इस ए सी का समद्विभाजक है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिएगा बी डी विकर्ण के भी हमने दोनों पार्ट ओ बी और ओ डी यहाँ पर बराबर दिखा दिए, तो हम कह सकते हैं कि बी डी का समद्विभाजक ए सी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए सी और बी डी दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इसलिए जब विकर्णों के दोनों दोनों पार्ट बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं, इसलिए विकर्ण विकर्ण ए सी और बी डी, ए सी और बी डी परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और देखिएगा हम लोग जानते हैं अगर किसी चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो देखिएगा जो ए सी और बी सी बी डी विकर्ण था, ये दोनों विकर्ण हमारे ए बी सी डी चतुर्भुज के थे, तो हम कह सकते हैं जो ए बी सी डी है ये क्या है, हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए जब इसके विकर्ण बराबर हैं तो इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब हमने ए बी सी डी को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया, तो अब हम कह सकते हैं कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं होगी बराबर होंगी, क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी हम कह सकते हैं ए बी बराबर डी सी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी बराबर डी सी, और ये हमारी बी सी और ए डी भी सम्मुख भुजाएं, यानी कि ये दोनों भी हमारी बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा बी सी बराबर ए डी, और इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिएगा ए सी और बी डी इस वृत्त के व्यास भी हैं, तो देखिएगा यदि हम बी डी को वृत्त का व्यास ले लें तो हमें पता है जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त को दो पार्ट में बांट देता है और प्रत्येक पार्ट को हम अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी डी व्यास है ये देखिएगा इस तरफ एक अर्धवृत्त बना रहा है, ये बी डी व्यास जो है दो अर्धवृत्त बना रहा है, एक तो अर्धवृत्त ये है, ये एक अर्धवृत्त ये है। तो ये वाला अर्धवृत्त ये अगर हम देख लें तो इस वाले अर्धवृत्त में एक कोण बन रहा है ए, कोण ए बन रहा है, और हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त में जो भी कोण बनता है वो हमारा 90 अंश का बनता है, या फिर कह लें समकोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा कोण ए है वो 90 अंश का होगा, यानी कि समकोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे बी डी वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, तथा कोण ए अर्धवृत्त का कोण है, अर्धवृत्त का कोण है। इसलिए जब हमारा कोण अर्धवृत्त का कोण है तो इसलिए हम कह सकते हैं कोण ए बराबर कितना होगा, 90 अंश होगा। ठीक है, और इसे हम लोग समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब देखिएगा समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट में हमें ए बी बराबर डी सी और बी सी बराबर ए डी मिला है, इन दोनों को हम लोग लिख लेंगे ए बी बराबर डी सी तथा बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी, और हमें सेकंड में क्या मिल रहा है, कोण ए बराबर 90 अंश, कोण ए बराबर 90 अंश। अब देखिएगा जो हमें सिद्ध करना था ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी और बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी और कोण ए बराबर 90 अंश, वो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, हमारा एक आयत है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः ए बी सी डी एक आयत है, और यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, यही तो हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमारा 7वां सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।